हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के दो इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, खास करके लेटेस्ट वीडियो जहां पे बाजार में तेज़ी क्यों थी एंड बैंक निफ्टी में क्यों तेज़ी थी। बाजार क्लोज हो जाने के बाद उसकी असली वजह यहाँ पे सामने आ चुकी है। सो दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। ज़बरदस्त ये दो स्टॉक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक स्टॉक में तो हम लोग को सर्किट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है सर्किट और भी गहरा यहाँ पे हो सकता है। सो दोनों स्टॉक्स के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। दोनों स्टॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड एज यूजुअल क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट के लिए ये दो स्टॉक्स ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी बात हम लोग ज़रूर करेंगे। सो चलिए दोस्तों, एक एक स्टॉक को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सो दोस्तों, पहला वाला जो स्टॉक है आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। लगभग 172 के आसपास का स्टॉक है। 5% की गिरावट सर्किट यहाँ पे लग चुका है एंड ये सर्किट बहुत लंबा भी चल सकता है। 5 दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 8.5% की गिरावट है। देन अगर हम लोग बात करें 1 महीने की तो 11% की गिरावट है। 6 महीने की बात करें तो 40% का प्रॉफिट है। उसी के साथ साथ 1 साल की बात करें तो 356% की तेज़ी है। अभी इतने तेज़ी के बाद जो यहाँ पे गिरावट के लिए जो रीज़न मिला है दोस्तों, वो इतना सॉलिड है कि मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गिरावट भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, अगर कोई एडिशनली अपडेट अगर सामने आ जाता है जो कि इस कंपनी के फेवर में हो, जो अभी फिलहाल जो नेगेटिव न्यूज़ चल रही है उसके अगेंस्ट हो, तो थोड़ा जाके वो गिरावट रुक सकती है। वरना ये जो सर्किट लगा हुआ है वो लंबी अवधि के लिए भी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। सो यहाँ पे अभी हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिस कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात करें 5% यहाँ पे गिरी है, उसका नाम है पूनावाला फिनकॉर्प शेयर। यस दोस्तों, पूनावाला फिनकॉर्प की अगर हम लोग बात करें, ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सर्किट है इसीलिए, अगर सर्किट नहीं होता तो और भी ज़बरदस्त गिरावट होती। रीज़न क्या है तो दोस्तों, यहाँ पे रीज़न है इनसाइडर ट्रेडिंग का। यस, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सर इनसाइडर ट्रेडिंग तो कितने सारे न्यूज़ आ चुके हैं, तो ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था, इस एक कंपनी थी, अभी एग्जैक्टली नाम सामने नहीं आ रहा है, जहाँ पे बताया जा रहा था कि उसके एम्प्लॉयज़ ने क्या किया है, इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे की है करके। सो वहाँ पे भी तो मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, बट वहाँ पे तो आपने ऐसा कुछ बोला नहीं कि ज़बरदस्त गिरावट होगी, ऐसा क्यों। सो दोस्तों, एक एम्प्लॉय ने इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहना एंड यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट में इनसाइडर ट्रेडिंग का अगर मामला मिल गया, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। यस दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो मार्केट रेगुलेटर ने यहाँ पे बैन लगाया है, मतलब सेबी ने जो बैन लगाया, किसके ऊपर लगाया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये जो हम लोग बात करें वो एनबीएफसी है। एंड उसी के साथ साथ अदर 7 जो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड और 7 लोग इससे रिलेटेड, उनके ऊपर ये बैन यहाँ पे आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है एमडी, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर। दोस्तों, इतने हायर लेवल की पोस्ट वाला ही पर्सन अगर यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग में अगर उनका नाम सामने आ जाता है, एंड सिर्फ ये रिसोर्स सोर्सेज के द्वारा न्यूज़ नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अभय was found guilty of sharing the information about the other Poonawala's owing Rising Sun Holdings proposed stake buy in the company before it was public knowledge। ये बात बताई है सेबी ने, जो कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जिस कंपनी से रिलेटेड हम लोग अभी यहाँ पे बात करें, इसका नाम पहला अलग था। एंड यहाँ पे ये जो एक्विजिशन से रिलेटेड ये जो न्यूज़ आने वाली थी वो कितनी बड़ी न्यूज़ है। अगर कोई कंपनी XYZ कंपनी अगर यहाँ पे किसी ABC कंपनी को क्या करने वाली, खरीदने वाली है, सो डेफिनेटली एक बहुत ज़बरदस्त बड़ा जंप उन स्टॉक में आ जाता है। सो ये कौन सी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। और ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, CEO को, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं उनको ये पता रहती है। एंड अगर वो इस न्यूज़ का इस्तेमाल करके अगर शेयर में पहले ही पोजीशन बना लेते हैं और बाद में जब ये न्यूज़ पब्लिकली सामने आ जाएगी तो वो स्टॉक ज़रूर भागेगा, राइट। तो उसका फ़ायदा ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया, खुद के पर्सनल मतलब अर्निंग के लिए इसका फ़ायदा यहाँ पे क्या है, उसी को हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। सेंसिटिव प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, अर्निंग यहाँ पे करते हैं। और जैसे ये न्यूज़ यहाँ पे उन्होंने देखी, ये देखिए पब्लिक में नॉलेज होने से पहले उन्होंने इसका यहाँ पे फ़ायदा उठाया एंड इसी के चलते ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी सामने यहाँ पे आ चुकी है। आप देख सकते हैं जो राइजिंग सन होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें,
इन्होंने यहाँ पे खरीदा है क्या, एक्वायर अ मेजॉरिटी स्टेक इन अ पूनावाला फिनकॉर्प। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये कंपनी ने जो खरीदा है, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर होल्डिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखिए उसका पुराना नाम था यहाँ पे मगमा फिनकॉर्प, मतलब इसी ईयर में अभी जाके वो पूनावाला फिनकॉर्प यहाँ पे हो चुका है। सो मिस्टर बी की बात करें, बी की मतलब अभी हम लोगों ने जिनका नाम यहाँ पे देखा था वो उस कंपनी की मतलब सीईओ हम लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलते थे, एंड इतना सब कुछ उनको यहाँ पे पता था तो उसका फ़ायदा उन्होंने यहाँ पे उठाया है। ये सारी चीज़ें पता कैसे चली, तो सेबी को इससे रिलेटेड पनक लग गई। आप देख सकते हैं कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, उसी के साथ साथ और भी कुछ डीलिंग्स देखने को मिली गई, बैंक स्टेटमेंट निकाले गए जहाँ पे सेबी ने डिस्कवर किया है कि बहुत बार अगर हम लोग यहाँ पे बताएं तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस भी हुए थे। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उनकी जो एंटिटी थी मिस्टर बी की, तो उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को इस डिटेल का इस्तेमाल करते एक्विजिशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज यहाँ पे हो चुकी है। सो डेफिनेटली दोस्तों सेबी ने इससे रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे सामने रखी हुई है। ऑब्वियसली जिसके ऊपर आरोप है उनको भी यहाँ पे पूछा गया, बट उन्होंने कोई भी चीज़ों का यहाँ पे रिस्पॉन्ड दिया हुआ नहीं है। सो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामले में यहाँ पे गिल्टी पाए गए सेबी के ओर से यहाँ पे न्यूज़ सामने आ रही है। एंड यही रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पूनावाला फिनकॉर्प जिसका नाम पुराना वाला अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था, उस स्टॉक में इतनी भयंकर तेज़ी के बाद, क्योंकि उन्होंने उस कंपनी को खरीद लिया। चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मैं बात यहाँ पे कर रहा था। ये देखिए पहले प्रमोटर होल्डिंग कितनी थी 24%, अभी कितनी हो गई 73%। ऐसा 73% किसने यहाँ पे माल उठाया, तो चलिए प्रमोटर में यहाँ पे जाते। तीसरा नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो राइजिंग सन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। सो इसी में ही यहाँ पे हम लोग कह सकते थे इनको ये सारा बात पता था कि ये यहाँ पे 60% तक होल्डिंग यहाँ पे खरीदने वाले इस कंपनी की, अगर वो इतना ज़्यादा माल उठाएंगे प्रमोटर बन जाएंगे तो वो कंपनी में तेज़ी ज़रूर आएगी, जो आई भी। पर ये पहले उन्होंने पता था और उन्होंने यहाँ पे फ़ायदे के लिए शेयर्स खरीद के रखे थे, एंड अभी ये सारी बात समझ में यहाँ पे आ चुकी है। सो इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में वो भी मैनेजमेंट वाला व्यक्ति है हम लोग कह सकते हैं, तो ये ज़बरदस्त झटका इस कंपनी को यहाँ पे लग सकता है। सो अभी देख लेते हैं ये कंपनी कितना यहाँ पे गिरेगी। क्या हम लोगों ने यहाँ पे बाय करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे अच्छे एनबीएफसी पड़े हुए हैं, एंड खास करके जब मैनेजमेंट के ही व्यक्ति के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप यहाँ पे मतलब सिद्ध होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है ऑलमोस्ट सेबी की ओर से। सो ऐसे स्टॉक में तो मतलब दूर से हम लोग नमस्ते कहेंगे। 5 साल की अगर हम लोग बात करें, देखिए कंपनी पूरी डिस्ट्रॉय थी, ये न्यूज़ के बाद ही उस कंपनी में जान आ गई, वरना कुछ भी नहीं, राइट। सो इसलिए ये चीज़ें भी हम लोग को समझ में आ जाती है कि कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो उसके पीछे ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है, हम लोगों ने फॉलो नहीं होना है। हमें ये चेक करना है कि उस न्यूज़ का फ़ायदा कंपनी के कोई एक्सपांशन होगा, कोई चीज़ चेंज हो गई, कंपनी के नंबर्स अच्छे आ गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो कि हम लोग को कंपनी के रिजल्ट में भी देखने को मिल रहा था। तो ये था पहला स्टॉक दोस्तों पूनावाला फिनकॉर्प। डेफिनेटली यहाँ पे इग्नोर करना है इस स्टॉक को, न्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है और भी ज़बरदस्त क्रैश यहाँ पे हो सकता है। बात करेंगे सेकेंड स्टॉक की, कितना गिरा है, लगभग 6.25% की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग देख लेना, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न में ऊपर कर लेता हूँ। दूसरा स्टॉक है ये, प्रीवियस क्लोजिंग 124.60, ओपनिंग देख लेना सीधा गैप डाउन ओपनिंग की था 118.70। इतनी ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली, मतलब पहले ही न्यूज़ यहाँ पे सामने आ चुकी थी। सो ये स्टॉक में हम लोग को गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते कि न्यूज़ क्या था। तो दोस्तों न्यूज़ था दोस्तों यहाँ पे 15 सितंबर कल के दिन शाम को यहाँ पे एक न्यूज़ आ गई OFS से रिलेटेड। यस, ऑफर फॉर सेल सरकार ने कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे हिस्सा बेचना चाहते हैं, एंड वो बेचने का प्राइस जो रहता है जिसको हम लोग फ्लोर प्राइस कहते हैं वो डिस्काउंट के ऊपर ही रहता है। तो 116 रुपये यहाँ पे डिसाइड कर दिया है। सो 116, और कल की प्रीवियस क्लोजिंग कितनी थी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। यस, यहाँ पे लिखा हुआ है 124, तो 116 के करीब ही ये स्टॉक अभी एडजस्ट यहाँ पे हो चुका है। सो यहाँ पे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं OFS के न्यूज़ के कारण ये स्टॉक यहाँ पे गिरा हुआ है। क्या ये स्टॉक खरीदना चाहिए? मैं ऑलरेडी आप लोगों को 7 पैरामीटर्स तो सिखा चुका हूँ, उसमें से ही पहला पैरामीटर चेक कर लेते हैं। देखिए कहानी इधर ही खत्म हो गई, कंपनी देख लेना लेफ्ट टू राइट पूरा नीचे कुछ भी नहीं है। इस कंपनी में ट्रेडिंग करने वालों के लिए ये स्टॉक बना हुआ है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इन्वेस्टर ने तो मतलब इस स्टॉक को देखना भी नहीं चाहिए। स्टॉक का नाम क्या है दोस्तों? तो हिंदुस्तान कॉपर। यस, हिंदुस्तान कॉपर की अगर मैं बात करूँ, यह है कंपनी जो कि एक सरकारी कंपनी है। अगर मैं प्रमोटर के ऊपर अगर क्लिक कर लेता हूँ 72 जो परसेंटेज आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, कौन है यहाँ पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पूरा का पूरा इन्हीं के पास है। सो बाकी की चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे इग्नोर करनी। कंपनी वैसे भी कंसिस्टेंट नहीं है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये चार्ट पैटर्न ही सब कुछ बता देता है। 5 साल का भी डेटा अगर आप देखोगे, मतलब ये देख लेना, बुल रन देख लेना दोस्तों, कि यहाँ पे 1 साल में ऐसे कंपनी ने भी 200% के रिटर्न दिए हैं। ऐसे कंपनी से सावधान रहना, आप लोग कभी भी यहाँ पे अटक सकते हो। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे
तो आप लोग चेक कर सकते हो। देखिए ऐसे छोटे मोटे जंप्स तो आते रहेंगे, हमें चाहिए कंसिस्टेंट रिटर्न। सो कंपनी खराब नहीं है, ओएफएस की खबर तो कभी भी यहाँ पे आ सकती है, वो आ भी गई है। बट इस ओएफएस में कोई भी मुझे नहीं लगता कि पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, ये मुझे ऐसा पर्सनली मुझे लगता है, क्योंकि आज के दिन तो नॉन रिटेल कैटेगरी था, कल शायद से रिटेल कैटेगरी के लिए ओपन हो जाएगा। 68% डाउन है जब से शुरू हुआ था तब से। तो इन दोनों स्टॉक्स से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, न्यूज़ नेगेटिव थी, पहले वाले की कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव थी, सेकंड वाला ओएफएस की न्यूज़ यहाँ पे चल जाती है। सो दोस्तों बस आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, इस गिरावट से लेकर अगर हम लोग बात करें, कोई फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं है। बीच में मैंने एक स्टॉक बताया था आप लोगों को कि अगर आपको करना ही है गिरावट का फ़ायदा, तो एसबीआई लाइफ बीच में हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। वहाँ पे किसी ने तो बड़ी हिस्सेदारी बेची थी, वो स्टॉक अच्छा है, वहाँ पे आप चाहो तो जा देखिए, रिकमेंडेशन नहीं है बट येस वो अच्छा स्टॉक है। इन दो स्टॉक की बात करें, कोई दूर दूर तक हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं फंडामेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। न्यूज़ बेस के ऊपर यहाँ पे पहला वाला स्टॉक भागा था, उसके मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ थी, पर उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो न्यूज़ बहुत ही ख़राब है। तो कोई गिरावट का फ़ायदा उठाने मत जाना, इतना एज ए इन्वेस्टर ये बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। बट फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ना पसंद करूँगा। सो हिंदुस्तान कॉर्प, ये स्टॉक को भी अवॉइड ही करना है। न्यूज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, एंड जो पहला वाला भी जो स्टॉक यहाँ पे था वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पूना वाला फिनकॉर्प, राइट, ये दोनों स्टॉक अवॉइड ही करने। ज़बरदस्त गिरावट के बाद कोई भी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लगाने की कोशिश करनी नहीं है। सो आई आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।